नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल हेमंत जैनवी पर। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं हमारे दो जूनियर गेस्ट जो कि आपके सामने हैं। ये हैं तैमूर अरशदी और ये हैं जिडान अरशदी, और हमारे सहायक जो हमारे साथ में हैं इनसे बातचीत करेंगे। वह हैं हमारे अजय कुमार जी, लाइब्रेरियन जैनवी डोडा में, और मैं हेमंत कुमार मीणा, टीजीटी मैथ। तो सबसे पहले तो अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया उसके लिए। और हमारे दो जो जूनियर गेस्ट हैं उनसे हम आज बात करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि जेएनवीटी का जो टेस्ट होता है और जो नवोदय में आने के लिए जो जेएनवीटी टेस्ट होता है उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या डिफिकल्टीज बच्चे फेस कर रहे हैं। तो उन सभी का आंसर आज हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे आप सभी को। तो एक एक क्वेश्चन हम इन बच्चों से पूछेंगे जो हमारे नवोदय में सेलेक्ट होके आए हैं, और ये बच्चे आपको बिल्कुल ब्रीफ में डिटेल में आपको बताएंगे कि किस लिए कैसे तैयारी की जाती है और कैसा कंपटीशन होता है, कैसा एग्जाम होता है, किस टाइप का पेपर होता है, कितने टाइम में आपको पेपर कंप्लीट करना है। उसके बारे में हम एक एक करके इन बच्चों से बात करेंगे, और ये आपके जो जितने भी सवाल थे, क्वेश्चन थे, उनका जवाब देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका तैमूर, आपसे बात करते हैं कि आपने जेएनवीटी जो एग्जाम होता है उसकी जो प्रिपरेशन थी वो कैसे की थी? सर जेएनवीटी मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। सर इसकी प्रिपरेशन सर मैंने खुद ही घर में सेल्फ स्टडी की थी। सर मेरे पेरेंट्स ने थोड़ी सी मदद की थी। सर बुक्स ली थी, सर थोड़ी सी सर गाइड्स लिए थे। सर बुक आ जाती है सर जेएनवी की, सर बस उसी से सर सेल्फ स्टडी कर करके सर ये पेपर दिया। तो जो अगर हम बात करें कि जो पेपर है वो किस टाइप का होता है, उसमें क्या क्या सिलेबस होता है, तो आप मुझे मतलब डिटेल में बताएं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं और कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आए हैं आपके। सर पेपर वो हमारी शीट पे होता है सर, एमसीक्यूज आते हैं उसमें। सर 3 सेक्शंस होते हैं सर, मैथ, सर रीजनिंग यानी आईटी, और इंग्लिश। सर इंग्लिश में मैक्सिमम सर पैसेज ही आती है। बिल्कुल। सर रीजनिंग यानी आईटी में सर पूछ लेंगे सर 2-4 लेसन होते हैं सर उसमें, सर ऑड मैन आउट, फिगर इट आउट, ऐसे टाइप के होते हैं। जैसे कि सिलेबस में आपको दिया गया है वैसे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे कि रीजनिंग है तो उनसे बच्चों ने बताया कि रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश जो कि कॉम्प्रिहेंसिव है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो मैथ का पार्ट है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको मैथ अपनी अच्छी बना लेनी है। जो रीजनिंग है मतलब जिसको मेंटल एबिलिटी के नाम से जाना जाता है, और जो आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट मतलब जिसको पैसेज के नाम से आप लोग जानते हैं, उन सभी को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से कवर करना है और बहुत अच्छा अपने आप को उनसे उनके क्वेश्चन निकाल के अपने आप को उनके लिए तैयार कर लेना है। तो हाँ जी अजय जी। तीसरा प्रश्न मेरा जिदान से है। मैं पूछना चाहूँगा इनसे कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से रहता है, उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती। इसके अलावा आपको कितना टाइम उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए मिलता है। वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ओके, उनमें से एक को फिल करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उसमें, और 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, उसको आपको 150 मिनट्स सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट बताएं सर। तो जैसा कि बच्चे ने बताया कि 2.5 घंटे का टाइम है वह आपको मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है ओएमआर को फिल करते हुए आपको बिल्कुल ही सावधानी बरतनी है। आपकी जो ओएमआर है वह ही आपका सिलेक्शन उसी पे डिपेंड करता है कि अगर आपने ओएमआर बिल्कुल अच्छे से फिल की है तो आपका सिलेक्शन होने की जो संभावनाएं हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। जैसे कि बच्चे ने बताया कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, भले ही वो आपको आ नहीं रहा हो तो भी उसमें आपको जो बबल है वो फिल करके आना है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद में चलता है, ये तो सिलेक्शन प्रोसेस हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपकी सिलेक्शन हुई थी तो आपको जेएनवी की तरफ से कोई कॉल गया था, कोई मैसेज गया था? जी सर, एक कॉल आती है जेएनवी की तरफ से। सर पहले डिटेल लेते हैं कि आपने आना है, सिलेक्शन कर आपकी बच्ची की सिलेक्शन हो गई है, आपने इधर रजिस्टर कराना है। सर अगर होता है सर फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वो मंगवाते हैं? सर डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं सर, वो सबमिट कराएं।
फिर यहाँ पे जब बच्चे की सिलेक्शन हो जाती है तो हम जेएनवी जो हमारी एक स्कूल है, तो आपको हम एक कॉल के माध्यम से इन्फॉर्म करते हैं कि आपके बच्चे की सिलेक्शन हो चुकी है, तो आप 5th क्लास में जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है और वहाँ के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आप स्कूल में आइए। और यहाँ पर आपका एक जनरली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। अगर उस डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी पाई जाती है तो आपको विद इन 10 या 15 डेज का टाइम दिया जाता है कि आप उस डॉक्यूमेंट्स की कमी को क्या कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि बच्चे ने बताया कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद में जो इनकी एडमिशन प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और फिर आपको बुलाया यहाँ पर। तो आपको जेएनवी में आके कैसा लगा? दोनों से पूछना चाहूंगा कि जब आप पहली बार जेएनवी में आए तो उस टाइम पे आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? जब आप एक दिन रुके यहाँ पर तो आपको घर की याद आई या नहीं आई? तो आप थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएं, बच्चों को बताएं। सर पहली बार तो सर हम यहाँ पहली बार आए सर, पहली बार देखा हॉस्टल्स कैसे हुए सर, हॉस्टल लाइफ कैसी हुई सर। पहले दिन मन लगा कि नहीं लगा आपका? बिल्कुल बेफिक्र होके बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है सर। पहले दिन सर मॉर्निंग टाइम में तो थोड़ा बहुत सर इधर का टाइम टेबल देखे सर हो गया सर, दिल बहल गया सर। रात को सर घर की याद फिर रोए भी सही आप? सर रोई तो नहीं सर, इतना भी नहीं था सर, सहन कर लिया सर। बिल्कुल, देखिए बच्चे बता रहे हैं जब आप घर से आते हैं, घर से दूर रहते हैं तो आपको हल्की फुल्की याद आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा आपको माहौल जो फैमिली जैसा माहौल मिलता है उसमें आप एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब आपको घर की याद फिर से नहीं आएगी। तो अब हम जो आपका जेएनवी का जो शेड्यूल है, एकेडमिक जो शेड्यूल है उसके बारे में बताएंगे कि जो जेएनवी है वह बच्चे कितने बजे उठते हैं, कितने बजे आपका एकेडमिक लगता है, कौन कौन सी एक्टिविटी आपकी होती है। तो हम इन्हीं से बात करेंगे, यही आपको सब कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। हाँ तो बताएं आप। सबसे पहले तो जो आपका शेड्यूल है एकेडमिक का, सुबह से स्टार्ट हो जाइए मॉर्निंग पीटी से। आप सुबह 5 बजे हम मॉर्निंग पीटी के लिए जाते हैं। पीटी सर में वहाँ पे पीटी कराते हैं, एचएम और एएचएम हमारे अटेंडेंस लेते हैं, फिर योगा सर योगा कराते हैं, फिर हम हाउस आके नहा धो के एकेडमी के लिए चले जाते हैं। 2 पीरियड लगने के बाद 9:30 पे हम वापस। एक मिनट, मैं यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। जब आप एकेडमिक के लिए आते हैं तो असेंबली का टाइम कितना होता है, और असेंबली में क्या क्या आपकी एक जो असेंबली में आपकी होल असेंबली है उसकी एक्टिविटी क्या रहती है, वो आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं। 7:40 से 8:20 तक असेंबली होती है। उसमें सबसे पहले नवोदय पीरियड, राष्ट्रीय गान होता है, फिर नवोदय पीरियड होती है, फिर बच्चों को जो भी राष्ट्रगीत होता है। हाँ, कोई बात नहीं है। फिर बच्चों को जो भी कुछ थॉट्स बोलने होते हैं वो हाँ, बोलते हैं। तो जैसे कि बच्चे ने बताया कि सबसे पहले राष्ट्रगीत होगा, उसके बाद में नवोदय प्रेयर होगी। जैसा कि हमारे नवोदय की अलग से प्रेयर होती है, 2 दिन नवोदय प्रेयर होती है, मतलब सप्ताह में 2-2 दिन अलग अलग प्रेयर होती हैं। उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग दिन इनको डिवाइड किया गया है। तो उसके बाद में प्लेज होती है, प्लेज के बाद में थॉट होती है और न्यूज होती है। उसके बाद में बहुत सारी जो भी एक्टिविटी ऑफ डेज होती हैं वह उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद एमओडी स्पीच रहता है जिसमें हमारे एमओडीज आकर के अपनी दिनचर्या या कोई भी बच्चों को एक मोटिवेशनल मैसेज दे सकते हैं, उनको कुछ ऐसे कोट दे सकते हैं जिनसे बच्चों का दिन अच्छा रहे। हाँ, जिससे बच्चे इंस्पायर हो अब और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छा बनने की कोशिश करें। जी सर। देन आगे बताएं, आपकी एकेडमिक स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में केवल 2 पीरियड रहते हैं। यस सर। 9:30 9:20 के आसपास आपका ऑफ हो जाता है। देन आगे से बताइए 9:20 के बाद आपका दिन किस तरीके से गुजरता है? फिर ब्रेकफास्ट करने आते हैं, 10 पे हम ऊपर चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है आपको? हर दिन अलग अलग मील मिलता है, अलग अलग मेन्यू होता है। जैसे कि 1-2 एग्जांपल के तौर पे आप मुझे बताएं। मंडे को परांठे होते हैं। पराठे किसके साथ में? बटर के साथ में, अमूल का बटर, जो कहीं भी किसी भी स्कूल में किसी भी जेएनवी में आपको नहीं मिलता होगा, लेकिन जेएनवी डोडा में हमारे जो प्राचार्य महोदय हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो बच्चों को अमूल का जो घी है, अमूल का बटर है, वह भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज क्या रहा था ब्रेकफास्ट? हाँ, आज के ब्रेकफास्ट में क्या रहा था? आज एग मिले थे, परांठे और चाय। जो बच्चे एग नहीं लेना चाहते, एग वो स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह बिस्किट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है एग भी मिलता है, लेकिन जो बच्चे वेजिटेरियन हैं वह एग नहीं खाना चाहते हैं तो उनको उसकी जगह पे बिस्किट मिल जाते हैं। हाँ तो बताएं, नेक्स्ट बताएं आप। उसके बाद बाकी के 5 पीरियड होते हैं। फिर 1:30-40 तक हम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाते हैं, 1:40 पे लंच के लिए। हाँ। फिर 3:30 पे हम रिमेडियल्स के लिए चले जाते हैं। हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट की रिमेडियल होती है।
Immediate के देखिए, बाद जो बच्चा बता रहा है ये एक तो थोड़ा सा नर्वस है कैमरे के सामने, क्योंकि जनरल सी बात है, अगर आप भी किसी दिन कैमरे के सामने आओगे तो मतलब बातें नहीं निकल पाती हैं इतनी, तो थोड़ा सा नर्वस है। तो मैं बता देता हूँ संक्षिप्त में, जैसे कि बच्चे ने बताया कि हमारी 10 है, हम एकेडमिक ब्लॉक में वापस आ जाते हैं और हमारी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चालू हो जाती है, और 10:10 से हमारी कंटिन्यू क्लासेज लगती हैं और 1:50 तक हमारी क्लासेज कंटिन्यू चलती रहती हैं। उसके बाद में सभी बच्चे लंच के लिए मेस में चले जाते हैं, बच्चे ने जैसा कि बताया है। उसके बाद में बच्चे लंच करते हैं। लंच में आपको हर डे अलग अलग मेन्यू आपको मिलेगा, अलग अलग खाने की चीज़ें आपको मिलेगी। वेजिटेबल जो कि सीजनल वेज होती है वो अलग मिलेगी, दाल अलग मिलेगी, जो उसके साथ में राजमा चावल आपकी यहाँ की फेवरेट है जो, और उसके साथ में जो सलाद होता है वह, उसके साथ में रायता वगैरह भी मिलता है। ठीक है, तो हर 7 डे का अलग मेन्यू होता है, वो आपको मिलता है। उसके बाद में बच्चे क्या करते हैं, आप रेस्ट करते हैं थोड़ा। अब इनके बाद में ये जो बच्चे हैं वो अपने अपने हाउस में जाके क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। उसके बाद में 3:30 बजे हमारी एक क्लास होती है, उस क्लास का नाम ये बच्चे ही आपको बताएंगे। कौन सी क्लास होती है बच्चों? रेमेडियल। बताएं आप, कौन सी क्लास होती है सर? रेमेडियल। रेमेडियल मतलब कैसे बच्चों के लिए होती है, मतलब उसमें क्या करवाया जाता है, आप मुझे थोड़ा सा बताएं। अगर किसी को लगता है अगर वो किसी सब्जेक्ट में डाउट है उसको, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो रिमीडियल में वो उस टीचर से पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं थोड़ा सा। सर रेमेडियल सर ज़्यादातर उन बच्चों के लिए होती है सर जिनको एकेडमिक टाइम में सर थोड़ा डाउट रह जाता है, या वो चाहते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा गेन करें, तो सर हर 7 डेज अलग अलग सब्जेक्ट की होती है रेमेडियल। तो बिल्कुल, इसमें मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहता हूँ। आपने जब भी देखा होगा, जब भी हमारे सीबीएसई का रिजल्ट आता है तो नवोदय विद्यालय सबसे टॉप में रहता है। उस टॉप में रहने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है हमारी रेमेडियल क्लासेस, जो कि हम स्लो लर्नर बच्चों को अलग से बूस्टअप के लिए तैयार करते हैं। और जो हमारे बहुत अच्छे बच्चा पढ़ रहे हैं, जैसे कि कोई बच्चे हैं जो 100 में से 90 मार्क्स ला रहे हैं, हम उनको तैयार करते हैं कि वो 100 में से 100 कैसे लाएं। मतलब स्लो लर्नर बच्चे जो हैं और हाई अचीवर जो बच्चे हैं उनको हम अलग से तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमारी जो नवोदय है वह एक रिमीडियल क्लासेस का जो ये मैनेजमेंट है वो लेके आ रही है, लेके मतलब चल रहा है। तो उसमें हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत जो अदर स्कूल्स हैं उनसे बहुत अलग होते हैं और उनसे बहुत कुछ ज़्यादा सीखते हैं। तो रिमीडियल का मेन पर्पज यही होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी में तो इसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। मतलब उपचारात्मक का मतलब आप जानते हैं कि कोई बच्चा बीमार है तो उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, मतलब कोई बच्चा कमजोर है पढ़ाई में तो उसको अलग से पढ़ाया जा रहा है, वही क्या है आपकी रिमीडियल क्लासेस है। तो बताया जी सर जी। देन रिमीडियल के बाद में इनके आगे का शेड्यूल किस तरीके से रहता है, कैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। देन सुपरविजन स्टडी है, सुपरविजन स्टडी इसके बाद में आपका डिनर हो गया, और लास्ट में किस तरीके से एचएम आपके साथ हाउस में इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से आपके हैप्पी आवर कंडक्ट करवाते हैं, नाइट रोल कॉल होती है, इसके बारे में जानना चाहूंगा जिदान से। तो सुपरविजन जब होती है आधे 1 घंटे की होती नहीं, आप रिमीडियल के बाद में बताया। रिमीडियल के बाद का जो आपको टाइम मिलता है उसमें आप क्या करते हैं? रिमीडियल के बाद स्पोर्ट्स टाइम होता है। हाँ, उसमें पीटी सर और आपके एमओडी सर और जो जितने भी टीचर होते हैं वो आपके साथ में गेम खेलते रहते हैं। पीटी सर इनको क्या खिलाते हैं? गेम खिलाते हैं। कौन कौन सा गेम खिलाते हैं बताएं? वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट, फुटबॉल, और बहुत सारे खो खो वगैरह भी हैं जो ये खेलते रहते हैं, इंडोर गेम्स खिलाते भी है, रहते हैं। चेस है जैसे। तो इनका जो गेम्स टाइम होता है वह 4:30 बजे इनकी रिमीडियल जैसे ही खत्म होती है। हाँ, बीच में एक क्वेश्चन स्किप हो गया। रिमीडियल के बाद में बच्चे जैसे ही नीचे जाते हैं इनको कुछ चाय रिफ्रेशमेंट मिलती है, चाय, कभी बिस्किट, कभी फ्रूट मिलता है। ठीक है, तो वहां से ये लेके फिर अपनी अटेंडेंस के लिए यहाँ से फिर से अटेंडेंस होती है कि बच्चों की जो है वो हेड काउंटिंग होती है। उसके बाद में ये फिर गेम के लिए अपने अपने गेम के लिए ग्राउंड में खेलने लग जाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो वो क्रिकेट खेलता है, कोई बच्चा खो खो खेल रहा है तो वो खो खो खेलता है, कोई फुटबॉल खेल रहा है तो वो फुटबॉल खेलता है। लाइक दिस हमारे नवोदय में बहुत सारे गेम्स होते हैं वो खेलते हैं। तो शायद आप लोगों में से दोनों गए थे या फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे साथी बैठे हैं, ये मैं तो बताना भूल गया था, आपको जानकर खुशी होगी कि जो हमारे साथी हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खेल के आए हैं। जो आते ही 6 क्लास में एंट्री मारी थी इन्होंने, तो अभी 6 क्लास में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल के आए। तो कैसा अनुभव रहा आपका बताइए? सर फर्स्ट टाइम गए थे खेलने, सर थोड़े नर्वस हुए थे सर। उधर देखा सर हमारी 10th सर बहुत लेट थी सर, देखा बच्चों को सर कैसे खेलते हैं सर, एक्सपीरियंस बढ़ा सर। लास्ट में सर गोल्ड मेडल
लेके आए। चलो आप इसको बधाई दे सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बधाई दे सकते हैं। बच्चा गोल्ड मेडल लेके आया है, तो आप इसका हौसला अफजाई करें। अगली बार ये फिर से इसी ताकत के साथ में, इसी हौसले के साथ में अगली बार भी अपनी जेएनवी का नाम रोशन करेगा, अगली बार भी ये गोल्ड मेडल लेके आएगा। ठीक है, और ये इस बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए हैं, शायद अगली बार स्टेट लेवल पर तक जाएं। तो आप लोग इनका हौसला बनाए रखें। हम तो बनाए रख हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे। अजय जी बताएं। जी, सुपरविजन स्टडीज के बारे में बताना चाहूँगा। सुपरविजन स्टडी नवोदय में इस तरीके सिस्टम है, अपने आप में सेल्फ स्टडी बच्चे कर सकें और सुकून से बैठ करके। नॉर्मली हमारे यहाँ सिस्टम क्या रहता है, गर्ल्स स्टूडेंट्स को भेज दिया जाता है मेस में सेल्फ स्टडी के लिए, और बॉयज अपने एकेडमिक्स में आ जाते हैं। नॉर्मली हर एक बच्चा एक एक टेबल पे उसको एक एक सीटिंग दे दी जाती है। वो लगभग 1 से 1.5 घंटे तक टाइमिंग इसकी रहती है, 6:30 से 8 o'clock गर्मियों में। सर्दियों में थोड़ा सा इसको पीछे ले लिया जाता है, 6 से लेकर के 7:30 7:45 के अराउंड तक। हाँ, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे हमारा थोड़ा सा शेड्यूल भी चेंज होता जाता है। जी जी, जैसे ही सुपरविजन स्टडी हमारी कंप्लीट हो जाती है, बच्चे फिर से जाते हैं नाइट अपना डिनर करने के लिए मेस में। और जैसे ही डिनर करते हैं, डिनर होने के बाद में मेस में निकलने के बाद में आप लोग सभी आते हैं अपने हाउसेज में। हाउसेज में आने के बाद में AHM से अपना इंटरेक्शन होता है। किस तरीके से आपका इंटरेक्शन होता है उसके बारे में से आप प्लीज बताएं। सर रात को नाइट रोल कॉल, नाइट अटेंडेंस होती है। सर नाइट अटेंडेंस में हमारे AHM और HM आते हैं। सर हमसे इंटरेक्ट करते हैं। सर सब पूछते हैं सर पूरे दिन क्या हुआ, सर कोई अटेंडेंस बीमार तो नहीं है ना, कोई सब बीमार ठीक तो है ना, नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कोई दिक्कत सब तो बातें जो इनके AHM है वो इनसे रूबरू होते हैं कि आपने खाना सभी बच्चों ने खा लिया ना। वैसे तो हमारी जो खाने की अटेंडेंस है वो मेस में होती है, लेकिन फिर भी कभी बच्चा बीमार होता है तो पता नहीं चल पाता है, लेकिन पता कर लेते हैं। हमारे पास में 70 बच्चे हैं, आपके घर में 2 बच्चे आपसे संभल नहीं पाते हैं, हम यहाँ पर 70 बच्चों को संभालते हैं। ये थोड़ा सा मजाक का विषय था, लेकिन समझ पा रहे होंगे आप। तो बच्चे वहाँ पर जब मेस में खाना खाना जाते हैं तब भी हमारी अटेंडेंस होती है कि कौन सा बच्चा खाना खाने आया है, कौन सा बच्चा नहीं आया है। अगर मान लो कोई बच्चा बीमार होता है तो हम उसको स्पेशली ट्रीटमेंट, जो कि हमारे JNV में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको स्टाफ नर्स जो है वो अवेलेबल करवाई जाती है, और 24/7 बच्चों की जो हेल्थ के बारे में वो तत्पर रहती है, मतलब सेवा में तत्पर रहती है। कभी भी किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ हो तो वह अपनी सेवाएं देती है। इसके अलावा वीक में एक बार डॉक्टर विजिट भी होती है। डॉक्टर विजिट भी होता है यहाँ पर। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सभी बच्चों के ब्लड सैंपल लिए गए थे, बिल्कुल सर। तो रिपोर्ट्स भी शायद आ चुकी हैं, और स्कूल ने उसके ऊपर मतलब अपने स्कूल के पैसों से ही सभी बच्चों के क्या करवाए हैं, ब्लड टेस्ट करवाए हैं। तो नाइट रोल कॉल के बाद में बच्चे अपनी स्टडी के लिए चले जाते हैं और ये अपने बेड पे जाके पढ़ते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको इस बीच में मिसिंग हो गई है, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो JNV है इनको क्या क्या प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि आपने ये ब्लेजर देख रहे होंगे और ये यूनिफॉर्म वगैरह देख रहे होंगे, सब कुछ जो है वह आपकी JNV नवोदय विद्यालय है वो प्रोवाइड करवाता है। अजय जी बताएं, पूछें। बताएं बेटा, इनमें से जैसे बच्चों को JNV में आने के बाद में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जिसमें से कुछ एक यूनिफॉर्म है, स्टूडेंट स्टेशनरी है, इसके अलावा नोटबुक्स है, बुक्स हैं, और इनके अलावा आर्ट्स के कुछ एक सामान है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज है। यदि कोई बच्चे बाहर विजिट करने जाते हैं, एक्सपोजर विजिट पे जा रहे हैं, या फिर इसके अलावा अदर स्टेट में गेम्स के लिए हमारे स्कूल से पार्टिसिपेशन जाता है, तो उसके लिए टोटली एस्कॉर्ट बिल्कुल टीचर्स उनके साथ जाएंगे, उनके साथ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से बच्चों की तरफ से जर्नी करेंगे, उनके साथ में सहयोग करेंगे, उनके लिए गेम्स वगैरह या फिर इनके अलावा CC एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करवा के स्कूल तक के लेकर के आएंगे। इसमें स्टूडेंट का किसी भी तरीके का एक रुपये का भी खर्च नहीं होने सिंगल पैसा भी खर्च नहीं होता है। मैं पूछना चाहूंगा आपकी JNV पे करती है। जिदान से पहले ये आपको यूनिफॉर्म में से क्या क्या बड़ी बड़ी फैसिलिटीज मिलती है, इनमें आप केवल थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए। बताएं। फर्स्ट हमें वाइट एंड ब्लैक दोनों यूनिफॉर्म मिल जाती है, फिर सर्दियों में हमें ब्लेजर भी मिल जाती है, स्वेटर भी और वार्मर भी मिल जाते हैं। इसके अलावा शूज हैं, शूज सॉक्स भी मिलते हैं आपको, टाई बेल्ट, जितनी भी टाई बेल्ट वगैरह है। उसके साथ में आपके हम यहाँ पर बच्चों को जो है DNI जिसको बोलते हैं डेली नीड आइटम, जो कि डेली यूज में आती है, जैसे कि हेयर ऑयल हो गया, कोलगेट हो गया, टूथपेस्ट हो गई, और ब्रश हो गया, पॉलिश हो गया, हाँ शू पॉलिश हो गया,
ये सभी चीज़ें हैं वो भी हमारा जो जेएनवी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड करवाता है। बिल्कुल। तो आपसे तैमूर से पूछना चाहेंगे बेटा, बुक्स लाइब्रेरी आइटम में से आपको क्या क्या कुछ मिलता है, स्टेशनरी वगैरह, बुक्स वगैरह? स्टेशनरी में से हमें सर पेन मिल जाते हैं सर, पेंसिल सर, रेजर्स सर, सब मिल जाता है सर। बुक नोटबुक्स मिल जाती है सर। आर्ट के सामान में से सर ड्राइंग बुक मिल जाती है सर, A4 साइज। कलर्स मिल जाते हैं सर, वो भी फ्री सर। वाटर कलर सर, हर एक टाइप के कलर मिल जाते हैं सर। स्केच कलर वो भी सर फ्री ऑफ कॉस्ट सर। देखिए, इनको जो ज्योमेट्री बॉक्स मिलता है वो तो पूरा कंप्लीट मिलता है। इसके साथ में यहाँ पर जो केमल कंपनी आती है उसके पूरे कलर मिलते हैं, जो कि आप मार्केट में जाके उसकी जो प्राइस है वो पता कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी। लेकिन ये सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती है। हर टाइप के जो ब्रश होते हैं पेंटिंग के लिए वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो उसमें स्केच बुक आती है, स्केच बुक भी इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। मतलब स्टेशनरी से लेके, इनका पहनने से लेके, खाने से लेके, और जैसे कि DNI जो मैंने बोला था डेली नीड आइटम, वह सब कुछ इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जवाहर नवोदय विद्यालय प्रोवाइड करवाता है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि जो बच्चा 6 में आता है उसके लिए यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है वह प्रोवाइड करवाया जाता है JNV की तरफ से। और बहुत ही अच्छा खाना यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी और डिनर में भी। जी अजय जी बताएं। नेक्स्ट मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा बेटा, आप लोग इतनी सब फैसिलिटीज यहाँ आकर के यूज करते हैं, तो इनके यूज में JNV के आपसे कोई फीस वगैरह चार्ज कर रहा है तो कितनी चार्ज कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। नो सर, 6 में तो नहीं ले रहा अभी तो कुछ भी। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है JNV का जो सिस्टम है। आपको हम बता दें, JNV के बच्चों से, जैसा कि हमने पूछा बच्चों से, लेकिन अभी ये 6 में पढ़ रहे हैं तो इनको शायद हायर क्लासेस का पता नहीं है। यहाँ पर किसी भी बच्चे से किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं ली जाती है। गर्ल्स बिल्कुल फ्री है। 9th के बाद में जो बच्चे जिनके पेरेंट्स सरकारी सेवा में हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उन बच्चों से नाम मात्र की फीस, जिसको आप फीस नहीं बोल सकते हैं, वो उतनी सी ली जाती है। वो भी 9th क्लास के बाद में। ओनली फॉर बॉयज जिसके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में हैं उनसे, बाकी सबकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। गर्ल्स का तो 12th तक सब कुछ फ्री है। उनके पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं तो भी उनसे फीस नहीं ली जाती है। मतलब ये एक महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत तक बड़ा योगदान है, जो कि हमारे राजीव गांधी द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। और ये एक ग्रामीण बच्चों को, जो ग्रामीण प्रवेश का जो टैलेंट निकल के आता है और अपनी प्रतिभा दिखाने का उनको मौका नहीं मिल पाता है, वह अपनी प्रतिभा या फिर जो टैलेंट होता है उसको जवाहर नवोदय विद्यालय में आके वो दिखाते हैं। जी अजय जी। मैं नेक्स्ट इनसे प्रश्न पूछना चाहूँगा हैप्पी आवर के बारे में। तो तैमूर प्लीज बताएं, हाउस में जो आपकी एक्टिविटी है हैप्पी आवर, क्या कॉन्सेप्ट है ये, इसके बारे में थोड़ा। हैप्पी आवर सर एक वीक में सर सैटरडे को रोज मनाया जाता है सर, रात को सर आफ्टर नाइट अटेंडेंस। सर हैप्पी आवर में सर पहले तो सर हर एक बच्चा सर जो दिखाना चाहता है, सर डांस करना चाहते हैं, कुछ करना चाहता है सर, कोई जोक सुनाना चाहता है सर, वो कर सकता है सर। फिर बाद में हम सर सारे मिलके सर नाचते हैं सर पूरी बिल्कुल रात। बच्चे, मतलब आपको जानकर बड़ी खुशी हो रही होगी कि ये 6 दिन पढ़ाई करते हैं और जब छठा दिन आता है तो उसके शाम को, क्योंकि संडे को थोड़ा सा लेट उठना होता है, सुबह लेट उठना होता है, तो शाम को ये बढ़िया अपना एंजॉय करते हैं, रिफ्रेशमेंट करते हैं। बिल्कुल जो कि आज की दुनिया में एक तनाव वर्ड जो कि बहुत चर्चा में है, उसको रिलीज करने के लिए हमारे जो नवोदय का कॉन्सेप्ट है उसमें एक हैप्पी हावर भी ऐड है। तो बच्चे हैप्पी हावर का एंजॉय करते हैं और वहाँ से सभी जो है वो तनाव फ्री होके और अपने अपने बेड पर चले जाते हैं। उसके बाद में लाइट ऑफ हो जाती है और बच्चे अपने अपने बेड पर सो जाते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे सर आप JNV के बारे में? सर JNV सिस्टम बहुत ही देश का जाना माना सिस्टम है, सभी लोग आप इससे परिचित हैं, अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडीज हैं। मेन मकसद जैसा कि इनका सर ने बता ही दिया है, ग्रामीण प्रवेश के बच्चे हैं। जब JNVST एग्जाम रहता है 75% एक तरीके से जो हमारा कोटा है केवल और केवल ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व रहता है, 25% रहता है अदर्स के लिए। इसी तरीके से गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं हमारे लिए, उनके लिए लगभग 33% आरक्षण यहाँ रखा गया है, रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन रखा गया है, ताकि गर्ल्स स्टूडेंट भी उसी रेशियो में एक तरीके से या उससे ज्यादा रेशियो में हमारे साथ मेंटेन रहे, ताकि उनको भी बढ़ावा मिले। गर्ल्स
की जो शिक्षा है वो सोसाइटी में एक तरीके से पिछड़ ना जाए, उनको भी पूरा बेनिफिट यहाँ दिया जाता है। और भी बाकी है, गर्ल्स की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पूरे जो उनका हाउस सिस्टम है, चारों अलग हाउस है, उनकी सिक्योरिटी का सिस्टम अलग है, उनके लिए मेट्रॉन की अपॉइंटमेंट अलग से की जाती है। इसी तरीके से जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ में नाइट अटेंडेंस है, इनकी सुरक्षा के लिए जैसे MTS की व्यवस्था की गई है। MTS रात भर ड्यूटी करते हैं, यदि किसी स्टूडेंट को रात में ही प्रॉब्लम आती है या फिर दिन में भी आती है, कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए उसको, तो स्कूल की वैन है, इमरजेंसी में उसको एज ए हॉस्पिटल लेकर के ले जाया जा सकता है, एम्बुलेंस पर्पज से यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा काफ़ी रिच यहाँ की लाइब्रेरी है जहाँ 9000 से ज़्यादा पुस्तकें अभी रखी गई है। बच्चे आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक तरीके से सर्कुलेशन उनका रहता है स्टूडेंट्स के लिए, वो यूज़ करते हैं। इनमें टेक्स्ट बुक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। इनके अलावा जो अदर लाइब्रेरी बुक्स है, अभी स्कूल विद्यालय PM श्री के अंडर भी आ गया है, तो PM श्री में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ इनको मिलने वाली है। जैसे इनके लिए करियर काउंसलिंग के लिए अलग से फंड आ रहे हैं। क्लास 11th-12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने आफ्टर +2 किन किन सेक्टर में जा सकते हैं वो उनके बारे में गाइड किया जाता है। बाहर से आर्मी पर्सनल है या फिर अदर IITs जो अभी बच्चे कर रहे हैं, नीट या MBBS कर रहे हैं, वो आकर के इन बच्चों को गाइड करते हैं। इसके अलावा काफ़ी और अदर फाउंडेशन हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी CSR एक्टिविटी, जैसे आज ही टाटा की एक एजेंसी है कर्ता फाउंडेशन यहाँ आए थे। उन्होंने क्लास 11th और 12th के बच्चों को गाइड किया था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वो आपको आफ्टर +2 ग्रेजुएशन के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और किस किस तरीके से कर्ता फाउंडेशन उनको अपने यहाँ एक तरीके से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा खान अकेडमी है, एक्स नवोदय फाउंडेशन है, दक्षिणा फाउंडेशन है, अवंती फाउंडेशन है। काफी ऐसे नाम है जो अभी शायद जुबान पे याद भी नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ये जो आपको बता दें, सर ने जितने भी फाउंडेशन बताए हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद है कि जितने भी बच्चे JNU में आने का सपना रखते होंगे वह 6th क्लास के लिए, जो कि आपका 12 अप्रैल 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, हम आपके लिए और फिर सेशन रख लेंगे जिसमें अगर आपके कोई डाउट होंगे तो उनको डाउट को दूर किया जा सके, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो ये छोटी सी हमारी पहल थी आज कि हम दो हमारे जूनियर गेस्ट आए और आप लोगों से मिले। तो आप हमें बताइएगा कि जब आपसे इन्होंने इंटरेक्शन किया तो आपको कैसा लगा, जो आपका इनका इंटरेक्शन था वो आपको कैसा लगा, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और अगर थोड़ी बहुत कमी रही हो तो हम उसको आगे वाले जो हमारा इंटरव्यू आएगा उसमें हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और आप ऐसा ही प्यार बनाए रखें और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट और अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद।